कांगेर राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान असम में अवस्थित है। नामधापा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। दोष युक्त सिंचाई पद्धति के कारण होने वाला प्रदूषण कहलाता है मृदा निश्चलीकरण। दोषपूर्ण सिंचाई पद्धति के कारण होने वाला प्रदूषण मृदा निश्चलीकरण कहलाता है। इस प्रकार के प्रदूषण में मृदा के प्रमुख पोषक तत्व मृदा के ऊपरी सतह से निचले सतह में चले जाते हैं। जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में कौन सा लाभ नहीं मिलता है? मृदा प्रदूषण रोकता है, इन्हें मिलता है। निम्नलिखितों को कारण पर विचार कीजिए। वन विनाश में मृदा अपरदन तीव्र गति से होता है, सही है। तीव्र मृदा अपरदन द्वारा नदियाँ बाढ़ में आती है, कारण भी सही है, व्याख्या नहीं है। टोम्बोलो भू का आकार भूमिगत जल द्वारा होता है। शृंगपुच्छ का निर्माण हिमनद द्वारा होता है। अनियमित कुंड का निर्माण समुद्री लहरों द्वारा होता है। शकुंड का निर्माण चैत्य द्वारा होता है। कोपेन ने हिक्सोथर्म का प्रयोग किस जलवायु प्रदेश के लिए किया है? कोपेन ने हिक्सोथर्म का प्रयोग टुंड्रा प्रदेशों हेतु किया है। कोपेन महोदय ने कैंडाल द्वारा 1874 में प्रस्तावित विश्व के 5 वनस्पति मंडलों मेगाथर्मल, ज़ीरोफाइट्स, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल तथा हिक्सोथर्मल के आधार पर विश्व की जलवायु को 5 प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया है, जिनका नामकरण A, B, C, D व E अक्षरों से किया है। इसमें जलवायु को कोपेन ने हिक्सोथर्म कहा है, जो टुंड्रा प्रदेशों की जलवायु को प्रदर्शित किया जाता है। रोडेशिया स्थानांतरित कृषि। मिल्पा ब्राज़ील में रोका कृषि की जाती है। मलेशिया इंडोनेशिया में लदान कृषि की जाती है। सूडान में नगासू कृषि की जाती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जनित भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं। यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन EHF रेट से संबंधित है। भूपटल भ्रंश पर आधारित वैज्ञानिक रीड ने भूकंप के कारणों के संबंध में अपने प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत के प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जनित भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं। निम्न कथन कौन सही है? व्युत्क्रम भ्रंश संपीड़न बल के कारण प्रतिफल है। व्युत्क्रम भ्रंश का निर्माण मुख्य रूप से क्षैतिज संचलन के द्वारा उत्पन्न संपीड़न द्वारा ही होता है, अतः इसे संपीड़नात्मक भ्रंश भी कहा जाता है। इस भ्रंश को अधिक्षिप्त भ्रंश भी कहा जाता है। किस शैल पर अवदलन अपक्षय विकसित होता है? बेसाल्ट शैल पर अवदलन अपक्षय होता है। सर्वाधिक एल्बिडो या परावर्तित सूर्यवर्तक होता है हिमाच्छादित धरातल से। सौर विकिरण धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित होकर लौट जाती है। सौर विकिरण की यह परावर्तित मात्रा पृथ्वी का एल्बिडो कहलाती है। यह परावर्तन हिमाच्छादित धरातल में अधिक होता है। कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण में कारोमंडल तट की जलवायु प्रदर्शित की गई है। AS द्वारा कोपेन द्वारा वर्गीकृत जलवायु वर्गीकरण में कारोमंडल तट की जलवायु को AS द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से पूर्वी तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग को सम्मिलित किया जाता है। निम्नलिखित कथनों में कौन जलधारा के लिए सही नहीं है? जलधाराओं की स्थिति मौसम के अनुसार नहीं बदलती है, सही नहीं है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में सैकड़ों किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली प्रध्रुवीय प्रबल पवन धारा को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। जेट धाराओं के क्रोड में 60 नाट से 200 नाट गति की पवनें चलती हैं। ग्रीष्मकाल की अपेक्षा शीतकाल में जेट धाराएं की तीव्रता अधिक होती है। इनका संबंध तीव्र तापमान विपर्य से है। जेट धाराओं की स्थिति मौसम के अनुसार बदलती रहती है। खमसिंग उत्तरी मिस्र में चलती है। हरमट्टान उत्तरी अफ्रीका में चलने वाली पवन है। मिस्टल दक्षिणी फ्रांस में चलने वाली स्थानीय पवन है। चिनूक उत्तरी अमेरिका में चलने वाली स्थानीय पवन है। इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? निक्षेप आर्द्रता के वितरण में जल, स्थल और मौसम का प्रभाव अधिक पड़ता है, ये सही नहीं है। नदी अपरदन चक्र के किस चरण में मुड़नांक दिखाई देते हैं? नदी अपरदन चक्र के वृद्धावस्था में दिखाई देती है। वृद्धावस्था में जलमार्ग ढाल के निहायत कम हो जाने के कारण गतिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है, जिसमें लंबवत अपरदन या घाटी गर्तन नहीं हो पाता। इस अवस्था में नदियाँ मियांडर बनाती हुई विस्तृत बाढ़ मैदानों का निर्माण करती हैं। इस लगभग समतल मैदानों को डेविस ने पेनीप्लेन का नाम दिया। इसकी सतह पर अवतल ढाल वाली कम ऊंचाई की बिखरी अवस्थित पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें डेविस ने मुरनाक की संज्ञा दी है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में अवस्थित है। गुजरात में भावनगर व सूरत बंदरगाह, गोवा में
बैतूल बंदरगाह तथा आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम बंदरगाह स्थित है। परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र किस स्थान पर नहीं है? परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र स्थित नंगल नहीं है। परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र नंगल में नहीं है, जबकि थाल, मानगुरु तथा कलपक्कम में परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र है। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एराटोस्थेनीज ने किया था। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय प्रसिद्ध यूनानी विद्वान एराटोस्थेनीज को माना जाता है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एराटोस्थेनीज महोदय ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिक नामक पुस्तक में किया था। इस पुस्तक में मुख्य रूप से गणितीय भूगोल का वर्णन किया गया है। कौन एक देश यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का सदस्य नहीं है? स्पेन यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का सदस्य नहीं है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के सदस्य देश ब्रिटेन, आयरलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन व स्विट्जरलैंड है। इस प्रकार स्पेन एफ्टा का सदस्य देश नहीं है। रूस देश के संदर्भ में कौन एवं सम्मिलित नहीं है? निजी खेती की समाप्ति 1990 सम्मिलित नहीं है। कृषि में पूंजीवाद दृष्टिकोण समाप्ति 1921 में सम्मिलित है। भूमि का समाजीकरण 1917 में हुआ, सही है। सामूहिक कृषि प्रणाली का आरंभ 1930 में हुआ था, सही है। दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन सा कृषि प्रारूप प्रचलन में है? संघ सघन जीवन निर्वाह कृषि प्रारूप प्रचलन में है। एशिया के मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों तथा दक्षिण व पूर्व एशिया में, जहाँ प्रायः जनसंख्या का घनत्व अधिक है, गहन जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि में अधिक जनसंख्या के भोजन की आपूर्ति हेतु भूमि का अधिकतम उपयोग किया जाता है। कौन एक कथन सही है? जापान की पश्चिमी तट पर जाड़े में वर्षा होती है, सही है। जापान मुख्य शीतोष्णकटिबंध में स्थित है। दक्षिणी भाग की अपेक्षा उत्तरी भाग अधिक ठंडा। साइबेरिया में आने वाली महाद्वीपीय पवनें यहाँ शीत जलवायु के मौसम को प्रभावित करती हैं। इनसे देश के उत्तरी और पश्चिमी भागों में भारी हिमपात और वर्षा होती है, सही है। कौन एक कथन सही है? अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम भूसंनतियों में से एक है, सही है। भारतीय प्रायद्वीप आर्कियन काल से अब तक समुद्री निमज्जन से बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। गोंडवाना समूह के चट्टानों में जीवाश्म मिलते हैं। पहाड़वाड़ समूह की चट्टानों में सभी धात्विक खनिज हैं। लोहा, सोना, मैंगनीज, तांबा, क्रोमियम आज पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पेनिप्लेन का निर्माण अंतर्सहिता क्षेत्र में निम्नीकरण के परिणामस्वरूप होता है, सही नहीं है। पेनिप्लेन एक संगम मैदान है जिसका निर्माण बाढ़ के मैदानों के क्षैतिज अपरदन के कारण होता है, सही है। एच प्लेन का निर्माण हिमानी अपरदन द्वारा होता है, सही है। पेडी प्लेन का निर्माण कई पेडीमेंटों तथा आकस्मिक मरुस्थलीय गुंबदों के सम्मिलन में होता है, यह सही है। निम्न कौन निश्चयात्मक शैल रूप नहीं है? काष्ठ खिड़की निक्षेपित शील रूप नहीं है। अश्वास, निश्वास तथा कंदरा स्तंभ का निर्माण भूमिगत जल के निक्षेपण कार्य द्वारा होता है, जबकि काष्ठ खिड़की का निर्माण भूमिगत जल के अपरदनात्मक कार्य द्वारा होता है। पाठभूमि पाई जाती है। पाठभूमि छोटा नागपुर पठार में पाई जाती है। रांची पठार नागपुर का पश्चिमी उच्च प्रदेश उत्थित संप्राय मैदान का प्रमुख उदाहरण है। यह मैदान मध्य रांची पठार के 305 मीटर ऊंचा है। बेसाल्ट निर्मित तथा लावा प्रवाह से ढकी पहाड़ियाँ हैं। राजमहल की पहाड़ियाँ क्रिटेशियस युग में प्रायद्वीपीय भाग में दरारी उद्भेदन से 50,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में बेसाल्ट लावा का प्रसार हुआ है। इसी क्षेत्र में राजमहल पहाड़ियाँ भी स्थित है। कयाल निम्नलिखित में क्या है? कयाल केरल तट पर पाए जाने वाले लैगून को कयाल कहते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान में केरल के तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले लैगून को कयाल कहा जाता है। सीमेंट द्वारका क्षेत्र में उत्पादन केंद्र, एल्युमिनियम कोरबा क्षेत्र में अवस्थित है। लौह अयस्क भद्रावती क्षेत्र में उत्पादन केंद्र, वस्त्र फगवाड़ा में अवस्थित क्षेत्र है। पारिस्थितिकी विकास की अवधारणाएं पारिस्थितिक विकास की अवधारणाएं संतुलित पारिस्थितिकी विकास से संबंधित, समन्वित पारिस्थितिक विकास से संबंधित है, सतत पारिस्थितिक विकास से संबंधित है। संभववाद शब्द को ब्लास महोदय ने दिया। निश्चयवाद शब्द टिटजर से संबंधित है। वैज्ञानिक निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर से संबंधित है। क्रियात्मक संभववाद जी टैथम से संबंधित है। भूगोल में दैत्यवाद की अवधारणा को प्रतिपादक अवधारणा के सर्वप्रथम जन्मदाता कौन है? दैत्यवाद की अवधारणा की सर्वप्रथम जन्मदाता वारेनियस है। वारेनियस 17वीं शताब्दी का महान जर्मन भूगोलवेत्ता था। वारेनियस प्रथम विद्वान था जिसने क्रमबद्ध भूगोल एवं प्रादेशिक भूगोल की वैधता की आधारशिला रखी। वारेनियस द्वारा रचित प्रमुख रचना सामान्य भूगोल जियोग्राफिया जनरलिसिस है। भाषाई दृष्टि एंग्लो अमेरिका के अंतर्गत कौन से देश सम्मिलित हैं?
कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका सम्मिलित है। तारिम बेसिन में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तारिम बेसिन में शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। प्रथम सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को प्रथम सूर्योदय का देश कहा जाता है। जापान एशिया की मुख्य भूमि के पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित है। जापानी भाषा में इसे निप्पुन कहते हैं, जिसका अर्थ है सूर्योदय का देश। यह लगभग 4500 द्वीपों का देश है। इनमें से केवल 4 मुख्य द्वीप हैं: होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। हरिकेन कैरिबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्षेत्र है। टाइफून पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर और चीन सागर में उत्पत्ति क्षेत्र है। बिलीबिली पश्चिमी दक्षिणी प्रशांत महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। चक्रवात बंगाल की खाड़ी व दक्षिणी हिंद महासागर में उत्पत्ति क्षेत्र होता है। रूस की कृषि फार्मों को किस नाम से जाना जाता है? रूस में कृषि के फार्मों को कोलखोज के नाम से जाना जाता है। कोलखोज रूस की सामूहिक व सहकारी कृषि के फार्म होते हैं। इस प्रकार के कृषि संगठन की शुरुआत भूतपूर्व सोवियत संघ में की गई। बाद के वर्षों में कुछ अन्य साम्यवादी देशों, पूर्वी यूरोप, चीन, वियतनाम, उत्तरी कोरिया में भी इसे अपनाया गया। फ्रांस में आधुनिक भूगोल के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? फ्रांस में आधुनिक भूगोल का श्रेय एडल डे ला ब्लास को दिया जाता है। गणितीय घनत्व कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। आर्थिक घनत्व कुल जनसंख्या बटा कुल संसाधन। कृषि घनत्व कृषि कार्य में लगी हुई जनसंख्या बटा कुल कृषि क्षेत्र। पोषण घनत्व कुल जनसंख्या बटा खाद्य फसलों का क्षेत्रफल। कायिक घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा कुल कृषि क्षेत्र। कौन सा कुल जनसंख्या कृषि और कृषि क्षेत्र का अनुपात प्रदर्शित करता है? कार्डिक घनत्व प्रदर्शित करता है। भूगोल क्षेत्रवर्णी विज्ञान है। यह कथन किस भूगोलवेत्ता द्वारा प्रदत्त है? अल्फ्रेड हटनर द्वारा। अल्फ्रेड हटनर ने भूगोल को एक क्षेत्र विवरण विज्ञान माना, जिसके अंतर्गत प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है। इन्हें 20वीं शताब्दी का अग्रणी रीति विधायक माना जाता है। वोल्कर कुंडे पुस्तक के लेखक कौन है? वोल्कर कुंडे पुस्तक के लेखक फ्रेडरिक रटजल हैं। रटजल को राजनीतिक भूगोल का पिता एवं मानव भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी, राजनीतिक भूगोल तथा वोल्कर कुंडे नामक पुस्तकें लिखी हैं। निश्चयवाद की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है? निश्चयवाद की अवधारणा का श्रेय हिप्पोक्रेटस को जाता है। हिप्पोक्रेटस ने वायु, जल और थल की विवेचना करते हुए बताया कि स्थान और जलवायु के प्रभावों के कारण एशिया के लोग आराम पसंद थे, जबकि यूरोप के लोग कठिन परिश्रमी थे। निश्चयवाद की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। सागरीय लहरों के कटाव को प्रभावित नहीं करता। सागरीय लहरों के कटाव को तापमान की अधिकता प्रभावित नहीं करता। सागरीय जल द्वारा तटीय भागों के अपरदन, सागरीय तत्वों की लंबाई, उनके वेग, तटीय भाग, चट्टानों की बनावट तथा संरचना अपरदन की मात्रा को प्रभावित करती है। जलगत क्रिया अपघर्षण, सन्निघर्षण, घूलन क्रिया, जलदाब की क्रिया आदि से प्रभावित होती है। एंथ्रोपोजियो की रचना किस विद्वान ने की? एंथ्रोपोजियोग्राफी की रचना रटजल ने की। मानव भूगोल शाखा है। मानव भूगोल क्रमबद्ध भूगोल की शाखा है। मानव भूगोल में भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं और गुणों के पारस्परिक संबंधों के वितरण एवं स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल क्रमबद्ध भूगोल की एक शाखा है। किस विचारधारा के अंतर्गत सामान्य मानव को एक निष्क्रिय कारक समझा गया जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है? निश्चयवाद। निश्चयवाद सिद्धांत का प्राय यह है कि मानव का विकास उसके वातावरण के द्वारा होता है। वातावरण ही मानव के जीवन यापन के ढंग को निर्धारित करता है। इस प्रकार का निश्चयवाद विचारधारा के अंतर्गत मानव का एक निष्क्रिय कारक माना गया है। जल के घनत्व में अंतर के कारण भी धाराएं गतिमान हो सकती हैं। इन्हें कहते हैं गायट्स धाराएं। चंद्रमा का ज्वार उत्पन्न करने वाला बल सूर्य के बल से कितने गुना अधिक है? 2.17। चंद्रमा सूर्य के आकार में छोटे होने के बावजूद अपेक्षाकृत अधिक नज़दीक होने के कारण सूर्य की तुलना से अधिक आकर्षण बल पृथ्वी पर डालता है। चंद्रमा की ज्वारोत्पादक शक्ति सूर्य की तुलना में 2.1 गुना है, अर्थात चंद्रमा सूर्य की ज्वारोत्पादक शक्ति में 11:4 का अनुपात पाया जाता है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग लगभग निर्जन है? 22%। मरुस्थल के पशु जैसे ऊँट तथा शेर का रंग कैसा होता है? बालू जैसा। उष्णकटिबंधीय वन को भारत में क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय वन को भारत में पठार कहते हैं। कैलिफोर्निया के मरुस्थल में शीतकालीन गर्म शुष्क पवन को क्या कहते हैं? सांता आना कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के मरुस्थल में शीतकालीन गर्म शुष्क पवन को सांता आना कहते हैं। ब्लिजर्ड ध्रुवीय व ठंडी हवाएं होती हैं जो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र
साइबेरिया कनाडा में बहती हैं। प्रत्येक 100 मीटर की ऊंचाई पर तापमान का सामान्यतः ह्रास दर कितना होता है? 0.65 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। धरातल से ऊपर आने पर ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। तापमान में यह गिरावट की दर 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 165 मीटर या 0.65 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 100 मीटर होती है। इसे सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। डोलड्रम किस दाब पट्टी में पाई जाती है? डोलड्रम विषुवतीय निम्न दाब की पट्टी में पाई जाती है। विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों तक होता है। सूर्य की उत्तरायण व दक्षिणायन होने के कारण इस पेटी में खिसकाव व स्थानांतरण होता है। इस दाब पेटी का प्रत्यक्ष संबंध तापमान से है, इसलिए इसे तापजन्य न्यून दाब कहते हैं। इस क्षेत्र में धरातल पर हवाओं में गति कम होने के कारण शांत वातावरण होता है। इसी कारण से इसे शांत पेटी या डोलड्रम कहा जाता है। पछुआ पौने दोनों गोलार्धों में किन अक्षांशों के बीच चलती हैं? पछुआ पौने दोनों गोलार्धों में 35 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के अक्षांशों में चलती हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब 30 डिग्री से 35 डिग्री से, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली अस्थायी पवन को पछुआ पवन कहते हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। विभिन्न गुणों वाली वायुराशियों के मध्य की संपर्क रेखा कहलाती है वाताग्र। सामान्य रूप से वाताग्र व ढलुआ सीमा होती है, जिसके सहारे दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं मिलती हैं। इस प्रकार विभिन्न गुणों वाली वायुराशियों के मध्य की संपर्क रेखा को वाताग्र कहा जाता है। नमी का वह मात्रा जो तरल एवं ठोस जल के वाष्पन तथा पेड़ पौधे के वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल को प्राप्त होती है, वाष्पन वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। भूकंप के उद्गम केंद्र, जिसे छाया क्षेत्र कहते हैं, में कौन सी भूकंप तरंगें पहुंच जाती हैं? पृष्ठ तरंगें। भारत का एकमात्र प्रसिद्ध ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत का एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप में अवस्थित है। निम्न में से कौन सा महासागर प्रति वर्ष छोटा होता जा रहा है? प्रशांत महासागर प्रति वर्ष छोटा होता जा रहा है। स्थल मंडल के कितने मुख्य प्लेटों में विभक्त है? स्थल मंडल को 7 मुख्य प्लेटों में विभक्त है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून अधोलिखित किस एक कारक से प्रभावित नहीं होता? अंतः उष्णकटिबंधीय अपसरण का फैलना है सिकुड़ना। किसी बड़े भूकंप के आने से पूर्व किस गैस का निकास बढ़ जाता है? रेडान का। कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? ट्रैप मेघालय सम्मिलित नहीं है। करेवा कश्मीर घाटी से संबंधित है। उत्कृत भूम चंबल घाटी से संबंधित है। पाटभूम रांची के पठार से संबंधित है। बंगाल की खाड़ी की उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता किस ऋतु में सबसे अधिक होती है? लौटते ही मानसून ऋतु में। गंगा घाटी में चावल की गहन कृषि हेतु कौन एक कारक उत्तरदायी नहीं है? निरंतर वर्षा उत्तरदायी नहीं है। जावर मैंगनीज से संबंधित नहीं है। बाबा बुदन लौह से संबंधित है। सिगरेनी कोयले से संबंधित है। खेतड़ी तांबा से संबंधित है। पोल्डर मैदान पाए जाते हैं। पोल्डर मैदान नीदरलैंड में पाए जाते हैं। पारिस्थितिकी संसाधनों के संरक्षण हेतु मनुष्य एवं जैवमंडल कार्यक्रम को किस संस्था ने आरंभ किया था? यूनेस्को ने। UNESCO क्रमबद्ध रूप से विश्व को कृषि प्रदेशों में विभक्त करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? डी हिटलसी ने किया था। कृषि प्रदेश ऐसे विस्तृत क्षेत्र होते हैं जहां फसलों की किस्मों एवं उनकी उत्पादन विधि में समरूपता पाई जाती है। सर्वप्रथम 1936 में डी हिटलसी महोदय ने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। अवस्थापन त्रिकोण मॉडल विकसित करने का श्रेय किससे प्राप्त है? ए वेबर को प्राप्त है। मृदा संरक्षण हेतु हमें क्या करना चाहिए? मृदा संरक्षण हेतु हमें उर्वरकता को बढ़ानी चाहिए। मृदा अपरदन को रोकना चाहिए। फसलों में हेरफेर करना चाहिए। आवरण फसलों का उपयोग करना चाहिए। जैविक अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। उर्वरकों व खादों का प्रयोग करना चाहिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के समुद्र तट की ओर अग्रसर होने वाली वायुदाब दशाएं दसित होती हैं। काले बादलों के साथ वायुदाब का गिरना, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार वर्षा का होना, शांत एवं खुला आकाश का होना। मध्यलोकी में कौन सही नहीं है? बी वर्जिनियन ने उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति की है, सही नहीं है। जी कोरियालिस विक्षेप बल से संबंधित है। क्रो शांत पेटी का वर्गीकरण से संबंधित है। टी वर्जियन मेघ अस्थिरता सिद्धांत से संबंधित है। ऊर्जा का अच्छा संसाधन कौन सा? ऊर्जा का अच्छा संसाधन वायु ऊर्जा है। महासागरीय जल में लवणता अधिक होगी जहाँ वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होगा। निम्न में कौन एक सुमेलित है? कार्ल सावर्निस संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। ईओ स्वयंपुल संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। कार्ल सावर संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है।
WMDV संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। पीटर हैगट ब्रिटेन से संबंधित भूगोलवेत्ता है। तुजू दर्रा मणिपुर में अवस्थित है। जेलेपला दर्रा सिक्किम में अवस्थित है। भोर घाट महाराष्ट्र में अवस्थित दर्रा है। पाल घाट केरल में अवस्थित दर्रा है। भूकंपीय लहरों की प्रकृति के आधार पर किसने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 4 क्षेत्रों में बांटा है? बी गुटेर वर्ग ने भूकंपीय लहरों की प्रकृति के आधार पर 4 भागों में बांटा है। दानेदार संरचना वाले अग्नेय चट्टानों के अंतर्गत कौन एक नहीं है? भूमिक नहीं है। दानेदार संरचना वाले अग्नेय चट्टानों के अंतर्गत ग्रेनाइट, रायोलाइट, बेसाल्ट, पेग्मेटाइट, साइनाइट, डायोराइट, एंडेसाइट, ग्रेबो, डोलेराइट, पेरिडोटाइट आदि को सम्मिलित किया जाता है। फाइलाइट किस प्रकार की रूपांतरित शैल है? फाइलाइट स्थानभ्रंश रूपांतरण है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रक फार्मिंग सियासत पृथ्वी के साथ साथ फल एवं सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार का संसाधन है? कार्बन डाइऑक्साइड संभाव्य संसाधन है। नोर्द कोयला क्षेत्र किस देश में है? नोर्द कोयला क्षेत्र फ्रांस से संबंधित है। रूर औद्योगिक प्रदेश स्थित है। रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में अवस्थित है। चीन में विश्व की कुल जनसंख्या को कितने प्रतिशत भाग में निवासित करती है? 25% जनसंख्या चीन में निवास करती है। कृषि योग्य उर्वर भूमि उर्वर किस प्रकार का संसाधन है? सामान्य सुलभ संसाधन है। ध्रुवीय क्षेत्र तथा उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र सम्मिलित है। संसाधनों के अल्प विकास प्रदेश के अंतर्गत संबंधित है। संसाधन संरक्षण से आशय है। संसाधन संरक्षण से आशय संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग है। किस उद्योग को 3 प्रकार के कच्चे माल अर्थात गैसीय, तरल एवं ठोस की आवश्यकता होती है? रसायन से संबंधित है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। गोरकी कहाँ कहा जाता है? रूसी पीटर्सबर्ग को गोरकी कहा जाता है। कौन अभ्रक का प्रकार है? बायोटाइट अभ्रक का प्रकार है। बायोटाइट अभ्रक का प्रमुख प्रकार है, जबकि लिमोनाइट, सीडाइट, मैग्नीटाइट लव एस के प्रकार हैं। निम्न में से कौन सत्य है? निम्न में से सभ्य देशों की तुलना में भारतीयों का जीवन स्तर बहुत ही निम्न स्तर का ही सत्य है। एल नीनो क्या है? एल नीनो पेरू की पश्चिमी तट पर प्रवाहित उच्च जलधारा है। ये बार दोनों सम्मिलित कीजिए। हिमालय शीत ऋतु की उत्तर की ओर जाने वाली ठंडी पवनों से भारत की रक्षा करता है। ये सही है। हिमालय विश्व की सर्वोच्च तृतीय युग में निर्मित वलित पर्वतीय श्रृंखला, ये भी सही है। ये बार दोनों सही, यानी कि सही व्याख्या कर रहा है। किस सागर में गहराई पर अधिक तापमान पाया जाता है? लाल सागर में गहराई में अधिक तापमान पाया जाता है। महासागरों में सतह से नीचे गहराई की ओर जाने पर तापक्रम घटता जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर सागरीय तापक्रम के वितरण में अधिक गहराई तक का उच्च तापक्रम पाया जाता है, जैसे लाल सागर, सारगैसो सागर, सुलू सागर आदि। लाल सागर में सफायदम की गहराई पर 76 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम पाया जाता है। परवाल भित्तियों का अवतरण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? परवाल भित्तियों के अवतरण का सिद्धांत डार्विन महोदय ने प्रस्तुत किया था। स्थिर स्थल का सिद्धांत मरे से संबंधित है। हिमालय नियंत्रण का सिद्धांत डेली से संबंधित है। संशोधित अवतरण का सिद्धांत डेविस से संबंधित है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत को दोलन सिद्धांत भी कहते हैं। हैरी-हेस का स्थिर तरंग सिद्धांत को। सागर में भूकंपीय लहरें किस नाम से जानी जाती हैं? सागर में भूकंपीय लहरें सुनामी के नाम से जानी जाती हैं। समुद्री जल में पाए जाने वाले लवणों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? सोडियम क्लोराइड की होती है। सागरीय जल एक सक्रिय दोलक होता है, जिस कारण उसे कई प्रकार के खनिज खुली अवस्था में ले रहते हैं। सागरीय जल के प्रमुख लवण व उनका प्रतिशत निम्न प्रकार है। सोडियम क्लोराइड 77.8%, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9%, मैग्नीशियम सल्फेट 7.4%, कैल्शियम सल्फेट 3.6%, पोटेशियम सल्फेट 2.5% है। कैल्शियम कार्बोनेट 10.3%, मैग्नीशियम ब्रोमाइड 10.2%, योग 100%। इस प्रकार सागरीय जल में पाए जाने वाले लवणों में सर्वाधिक मात्रा सोडियम क्लोराइड की होती है। वायुमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जीवाश्मीय ईंधनों के अधिकाधिक प्रयोग से वायुमंडल में लगातार CO2 गैस का सांद्रण बढ़ रहा है। परिणामतः वायुमंडलीय एवं धरातलीय तापमान में वृद्धि हो रही है। तापमान की इस वृद्धि को वायुमंडलीय तापन कहते हैं। वायुमंडलीय तापन का मुख्य कारण हरितगृह प्रभाव का होना है। शीत प्रधान देशों में जहाँ ठंडे मौसम में सूर्यातप का अभाव रहता है, वहाँ पौधों या खासकर सब्जी एवं फलों के पौधों को उगाने के लिए हरितगृह का प्रयोग किया जाता है। हरितगृह के शीशों इस तरह के होते हैं जो सूर्य से आने वाली लघु तरंगदैर्घ्य वाली किरणों को अंदर तो आने देते हैं, परंतु अंदर से दौड़ती हुई दीर्घ तरंगों को बाहर नहीं जाने देते। इस कारण से हरितगृह में ऊष्मा का लगातार संचय होता रहता है। इस समस्त प्रक्रिया के परिणाम को हरितगृह प्रभाव कहते हैं।
हरित गृह के प्रमुख गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड हैं। ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी कारण CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फेट, एरोसोल, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, धूम, कोहरा, अम्लवृष्टि है। भोपाल गैस त्रासदी से आप क्या समझते हैं? भोपाल में दिसंबर 1984 में अमेरिकन यूनियन कार्बाइड कारखाने के गैस संयंत्र में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का अचानक बड़े पैमाने पर रिसाव हुआ, जिससे कुछ घंटों के अंदर लगभग 5000 लोगों की मृत्यु हो गई। रेड डाटा बुक में विश्व की विलुप्त प्राप्त संकटग्रस्त जीवों की सूची तैयार की गई है। यह प्रकृति संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा प्रकाशित की जाती है। IUCN संकटग्रस्त जीवों का श्रेणीकरण भी करता है। IUCN की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। महत्वपूर्ण कथन: प्रकृति एक सलाहकार जैसा होता है, इससे अधिक नहीं है। पाल विडाल डिला ब्लास ने दिया था। मानव भौगोलिक विकास के सम्मानित तने का एक नवीन अंकुर है। पाल विडाल डिला ब्लास ने दिया था। भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्रीय विज्ञान है, अल्फ्रेड हटर से संबंधित है। पर्यावरण की तुलना यातायात पुलिस से की थी, ग्रिफिथ टेलर महोदय ने। कहीं अनिवार्यताएं नहीं हैं, सब और संभावनाएं हैं। मानव उनके स्वामी के रूप में उनका निर्णायक है, फेब्रे महोदय ने दिया था। ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई 9560 किलोमीटर है। यह रेल मार्ग पश्चिम में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग को पूर्व में व्लादिवोस्टोक से जोड़ती है। उड़ान उड़े मास्को, रयाजान, सिजरान, कुइबाइसेव, चेलियाडविस्क, ओमस्क, नोवोसिबिर्स्क, क्रैस्नोयार्स्क, इर्कुत्स्क, चीता, साबारोस्क मुख्य स्टेशन है। इस रेलमार्ग से शाखा दक्षिण में यूक्रेन स्थित उड़ीसा कैस्पियन सागर के तट पर, बाकू उज्बेकिस्तान में, ताशकंद मंगोलिया में, उलानबटोर मंचूरिया में, शेनयांग, कुदरेन तथा चीन में बीजिंग तक जाते हैं। कनाडा पैसिफिक रेलमार्ग यह रेलमार्ग पूर्व में हैलिफैक्स को, पश्चिम में वैंकूवर को मिलाती है। ईरान मस्जिद सुलेमान से संबंधित है। इराक किरकुक तेल क्षेत्र से संबंधित है। कुवैत बरगान से संबंधित है। सऊदी अरब दम्मान से संबंधित तेल क्षेत्र हैं। पर्यावरण से संबंधित भारत सरकार द्वारा बनाए गए प्रमुख अधिनियम: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकार अधिनियम 1977, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण विधेयक 2009, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980, अनुसूचित जाति तथा अन्य परंपरागत वनवासी 2006, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जीवों के प्रति क्रूरता निरोध अधिनियम 1960, पादप किस्मों का संरक्षण तथा किसानों के अधिकार अधिनियम 2001, जैव विविधता अधिनियम 2002, जल प्रदूषण नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम 1974, जल प्रदूषण नियंत्रण तथा रोकथाम उपकर अधिनियम 1977, वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम 1987, ध्वनि प्रदूषण नियमन तथा नियंत्रण कानून 2000। रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त जीवों को सूचीबद्ध किया जाता है। भारत के संकटग्रस्त एवं विलुप्त जीवों की सूची में लाल पांडा, जंगली सुअर, भालू, ऊदबिलाव, उड़न गिलहरी एवं सींगी गैंडे, जंगली गधे, कस्तूरी मृग आदि को सम्मिलित किया गया है। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा एवं चंडी भट्ट से संबंधित एप्को आंदोलन 1983 में पांडुरंग हेगड़े ने चलाया था। साइलेंट वैली 1985 ईस्वी में चलाया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1950 ईस्वी में चलाया गया। इसका नेतृत्व अरुंधति राय, बाबा आमटे एवं आमिर खान जैसे प्रसिद्ध हस्तियों का समर्थन इस आंदोलन को मिला। संभववाद शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता फेब्रे हैं। न्यू डिटरमिनिज्म या न्यू निश्चयवाद के प्रणेता ग्रिफिथ टेलर हैं। प्रेजेंट डे डिटरमिनिज्म ये वर्तमान भूत की कुंजी है, जॉर्ज टैटम महोदय ने दिया था। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, एलन चर्चिल शैम्पूल महोदय ने दिया था। मानव एक क्रियाशील प्राणी है जिसे वातावरण में परिवर्तन लाने की महान शक्ति प्राप्त है, जीन्स ब्रून्स महोदय ने दिया। भूगोल क्षेत्रीय अंतःक्रिया का अध्ययन है, एडवर्ड उलमैन महोदय ने दिया।